नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू वीडियो जर्नलिस्ट अजय जादू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते यानी कि 4 मई से लेके 10 मई तक का राशिफल कैसा रहेगा, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी दैट इज फ्रॉम 4 मई से लेके 10 मई। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये जो प्रिडिक्शन देती हूँ वो आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जन्मदिन 4 जून को हुआ है तो आप उस हिसाब से जेमिनी हैं। बट बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि जब वो अपने राशि फल का देखते हैं, जैसे मून साइन का देखते हैं या अपने लग्न असेंडेंट का अगर ये देखते हैं तो वो भी उनको सही लगता है। तो वैसे आप अपने कन्वीनियंस से कुछ भी देख सकते हैं, पर जो मेरा इंटेंशन है वो आपके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से है। इससे हम शुरुआत करते हैं एरीज दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा हार्डवर्क रह गया है, वो एक थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट आपका लक्ष्य इतना अच्छा रहेगा कि आप उसको एक लेगेसी की तरह आगे भी बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न है जो रिपीट हुए जा रहे हैं कि हमेशा इसी मुकाम में आके मैं रुक जाता हूँ या रुक जाती हूँ। आपको इस टाइम अपने आप में झुक के झांक के देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं अपना एटीट्यूड या अपने कोई एक्शन कैसे चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि वो मेरा पैटर्न बदल जाए। और पैटर्न बदलने के लिए जो मैजिक मंत्र मैं देखती हूँ वो है इससे अच्छा क्या हो सकता है। इससे आपको अपने आप अपने पैटर्न के बारे में पता चल जाते हैं जो आपकी रुकावटों का कारण है और आप उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका आया था, सडन झटका, बट उससे आपको बहुत सीख भी मिली है और आपको अच्छी राह और गाइडेंस भी मिले हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, आपकी कोई फैमिली बिजनेस है, वो आगे भी बढ़ेगी टू फॉरेन शोज एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स कमिंग इन। आपकी भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है, बट दिस इज द टाइम आपको यू नीड टू रिलैक्स, सिट, रिलैक्स एंड टेक अ रिफ्लेक्शन एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वेयर यू वांट टू गो और क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। अब बारी आती है जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए आपने जो हार्डवर्क किया है आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। इनफैक्ट लोग आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके कोई बिजनेस है तो उसमें आपको इन्वेस्टर्स भी मिल रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम टू सेलिब्रेट पार्टी। और अगर कोई सोलो ट्रिप करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आपको स्लीपलेस नाइट आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ गड़बड़ है, पर आपको उस गड़बड़ के बारे में नहीं पता चल रहा है कि क्यों मुझे एक डिस्टर्बेंस सी, एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही है। द बेस्ट पार्ट इज टू आस्क फॉर अ हीलिंग ड्रीम बिफोर यू स्लीप। और जो फैक्ट्स है या जो आपके अंदर की नेगेटिविटीज है, जो आपका डर है, जो आपसे कुछ छुपा जा रहा है, वो भी सामने आ जाएगा। यू आर समवन हु हैज टेकन वेरी गुड केयर ऑफ योर फैमिली एंड ऑफ योर बिजनेस और आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा। घर की रेनोवेशन या घर शुरू करने से आपकी बहुत प्रोग्रेस होगी। काउंसलिंग, कोई क्लोथ्स का बिजनेस करे, बुक्स का बिजनेस करे, किताबों के जैसे बच्चों के स्कूल का, एजुकेशन का, खाने का कोई बिजनेस अगर करे तो वो भी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अभी आती है लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए फैमिली लाइफ में बहुत सपोर्ट है। फैमिलीज, एवरीबडी इन द फैमिली इज वेरी हेल्दी, हैप्पी। आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप अपनी मम्मी या मम्मी जैसे किसी इंसान से गाइडेंस लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सिचुएशन आ रही है और आप जिस सिचुएशन में हो आपके पार्टनर के साथ थोड़ी नेगेटिविटी चल रही है। बिकॉज ये आपका है तो यू नीड टू स्टॉप, लिसन टू योर पार्टनर, थोड़ी उनको भी थोड़ा गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड फिर अपना एक ओपिनियन आगे डालिए। आपको उसी टाइम पे एक सोल्यूशन भी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गो वालों के लिए अगर आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी हो, कुछ नया सीख रहे हो या किसी जूनियर आपके ने कोई एडवाइस दी हो, वो आपकी एडवाइस बहुत काम आएगी। यू नीड टू गेट ओवर सम एडिक्टिव बिहेवियर या एडिक्शंस। उससे आपके जो एटलीस्ट स्पेशल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छे आएंगे। आपको पैसे कमाने के लिए 2 मौके आएंगे या 2 कोई प्रोजेक्ट आएंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप दोनों को आप बैलेंस करके चलेंगे तो यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर विंग्स टू अदर सिटीज, टू अदर स्टेट्स और इवन टू अदर कंट्री।
अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए एक सिचुएशन आपके सामने आई है, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। वो सिचुएशन तो थोड़ा नेगेटिव होगा, बट आप उसमें पॉजिटिव आउटकम बोलेंगे कि इसके वजह से मुझे ये मेरी डिज़ायर मिल जाएगी, चाहे वो सिचुएशन और डिज़ायर में कोई सिमिलरिटी नहीं है। आप देखेंगे उसके बाद एक डीप डिज़ायर आपकी शुरू भी हो जाएगी, बट उसके बाद एक डेड एंड भी आएगा। यू विल नॉट नो हाउ टू हैंडल इट, बट बिकॉज यू आर डाउटिंग योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे यकीन करेंगे, बोलेंगे दिस इज़ द बेस्ट आउटकम एंड आई विल बी द बेस्ट इन दिस, तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते खुलेंगे और मौके अपने आप से अनफोल्ड होंगे कि ये डिसीजन या ये एक सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों आया था। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए इंटरनेशनल नेम फेम इज ओपन टू यू। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट खत्म करेंगे, कोई मूवी में एक्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें आपका नाम होगा, वो बहुत लकी भी रहेगा। इसलिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए है, पर वो जो ट्रेनिंग आप करेंगे उससे आप सक्सेस भी पाएंगे एंड यू विल रीच टू द स्काई इज द लिमिट एग्जैक्टली फॉर यू। अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज वालों के लिए यू हैव टू बी अ लिटिल सीक्रेटिव अबाउट योर आइडियाज एंड योर प्लान्स। अगर आप सीक्रेटिव रहेंगे, बाद में लोगों को बताएंगे व्हेन इट्स अबाउट टू मैनिफेस्ट और इट हैज़ मैनिफेस्टेड, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आप जो काम, आपने जो प्लान्स बनाए हैं वो आपके मैनिफेस्ट भी हो रहे, पूरे हो रहे हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ। ये एक फीलिंग आनी चाहिए कि आई हैव इनफ मनी, आई हैव गुड फ्यू फ्रेंड्स अराउंड मी, बट दे आर द इनफ फ्रेंड्स दैट आई नीड, और मेरी लाइफ आराम से आगे चल रही है। आपकी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है एंड दिस इज द बेस्ट वीक दैट यू कुड हैव इवन आस्क्ड फॉर। अब हम आखिर की 3 राशियों का जानेंगे राशिफल कि कैसा रहेगा इस हफ्ते का। तो हमारी आखिर की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। अब बारी आती है लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रन वालों के लिए सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ हाउस और स्टार्टिंग अ करियर, या अगर आप शादी कर रहे हैं तो गो टू अनदर सिटी और अ कंट्री टू लिव इन विल प्रूव टू बी वेरी वेरी लकी फॉर यू। कुछ हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, सम नेगेटिविटीज यू विल फेस, बट इन नेगेटिविटीज से आगे दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बट वॉट यू कैन डू इज हाउ यू रिएक्ट टू इट। जस्ट ब्लेस एवरीबडी। दुखद भी होगा, फील योर नेगेटिव इमोशंस, गिव हैप्पीनेस ब्लेसिंग्स टू योरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स एंड मूव फॉरवर्ड। आप देखेंगे इससे आप बहुत मजबूत भी बन जाएंगे। यू विल इनफैक्ट बी अ कॉन्सोर इन हैंडलिंग सिचुएशंस, और आप देखेंगे कि इनफैक्ट यू कैन गिव प्रोफेशनल गाइडेंस टू पीपल। अगर प्रोफेशनल पैसों की भी आपको कुछ चिंता है तो किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस अगर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियन वालों के लिए एक सडनली बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आएगा जिससे आपकी हॉबी को बिजनेस बना सकते हैं। इनफैक्ट वो आपको अपने ट्रबल से भी बाहर निकालवा देगा, और आप देखेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ, आपका खुद का पर्सनल लाइफ, मेंटल फिजिकल भी इम्प्रूव हो रहा है। घर में अगर कोई बीमार है तो आपकी सिटी से बाहर कोई डॉक्टर को अगर दिखाएंगे तो वो भी सफलता रहेगी। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया है एंड इससे वो आपको ऐसे मुकाम पे लेके आया है जहाँ से आपने शुरुआत ही की थी, आपको जो चेंजेस करने पड़े थे। नाउ यू विल हैव टू मेक सम मेजर चेंजेस इन योर लाइफ एंड स्टॉप लुकिंग इन द पास्ट कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। आगे के ऑप्शंस देखिए। इनफैक्ट ये जो नेक्स्ट बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुले हैं उसके वजह से यू विल बिकम अ वेरी बैलेंस पर्सनालिटी। यू विल बी एबल टू हैंडल योर फैमिली लाइफ एंड पर्सनल लाइफ इन द and your professional life in the most beautiful manner, and you will be best known in both the fields. इस हफ्ते कैसा रहेगा राशिफल, ये तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया। अब हम उनसे जानेंगे कि गाइडेंस ऑफ द वीक में हमें क्या गाइड करती है। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक, जो सबकी फेवरेट है। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो सेइंग कि एक अपनी बहुत अच्छी कोई डिजायर आपकी पूरी भी होने वाली है, एंड दिस इज द टाइम when you have to give the most positive outcome to it। ना कि कुछ भी हो, आपका एक डिज़ायर आपने किया है कि आई वांट टू बी दिस, पर सिचुएशन कुछ और आ गई है। टेल दैट, एक्चुअली बिलीव दैट दिस इज एन आंसर टू माई प्रेयर। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे देन यू विल सी दैट यू विल स्टॉप टेकिंग बर्डन्स ऑफ अदर पीपल। जो लोगों की ओपिनियंस आपको डाउनग्रेड करता है, आप वो बंद करेंगे करना, और इनफैक्ट आपकी लाइफ और अच्छी तरह ओपन भी हो जाएगी। लर्न टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर ओन वर्क टू पीपल। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ना लीजिए, नहीं तो आपके में बर्डन्स बहुत हो जाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।
तो गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि आप सबकी कोई एक डिजायर पूरी होने वाली है। ऑल्सो इसी के साथ उन्होंने हमें ये भी कहा है कि अपने बर्डन्स को जाने दीजिए। देखिए, इससे आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी पॉजिटिविटी है, सब कुछ आने लगेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसी के साथ मैं खुशबू थपलू आप सबसे इजाजत लेती हूँ। आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।